कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनसे हम कभी पूरा अलविदा कह ही नहीं पाते। वे चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी यादें और उनके साथ जिया हर पल हमारे भीतर रह जाता है। आई कैनॉट से गुड बाय टू यू सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह उस दर्द की कहानी है जो प्यार के बाद बचा रह जाता है। अगर आपने कभी किसी को पूरी सच्चाई से चाहा है, तो ये कहानी आपको चुपचाप तोड़ देगी। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कोई अधूरा वाक्य पूरा करने आए हों, और कुछ लोग ऐसे जाते हैं जैसे पूरी किताब अधूरी छोड़ जाए। ये कहानी उन्हीं अधूरेपन की है। ये कहानी उस लड़की की है जिसने बहुत कम उम्र में सीख लिया था कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छुपाया जा सकता है, और हर मैं ठीक हूं के पीछे एक टूटा हुआ दिल भी हो सकता है। उसका नाम आशना था। आशना बचपन से ही बहुत संवेदनशील थी, लेकिन उसकी संवेदनशीलता को कभी किसी ने समझा नहीं। उसके माता पिता उसके लिए थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उनके बीच की दूरी भी बढ़ती गई। प्यार की जगह नियम आ गए, अपनापन धीरे धीरे औपचारिकता बन गया, और एक दिन ऐसा आया जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने ही घर में अकेली है। जब उसके माता पिता ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किया, तो उन्होंने शायद इसे उसके भविष्य के लिए सही समझा होगा, लेकिन आशना के लिए वह पल किसी सजा से कम नहीं था। वह स्कूल नहीं, बल्कि अपने पूरे बचपन से विदा ले रही थी। वो पहली बार समझ रही थी कि जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही लोग हमें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचा सकते हैं। बोर्डिंग स्कूल की ऊंची दीवारों के पीछे आशना ने खुद को समेट लिया। उसने लोगों से बात करना कम कर दिया, उम्मीदें रखना लगभग छोड़ दिया, और ये मान लिया कि जुड़ना मतलब टूटना। वहां उसकी जिंदगी एक तय रूटीन में चलने लगी। सुबह की प्रार्थना, क्लासेस, हॉस्टल के कमरे, और रात को वही पुरानी खामोशी। उसके दोस्त थे, लेकिन वो कभी पूरी तरह किसी की नहीं हो पाई। वो हमेशा एक दूरी बनाए रखती थी, जैसे अगर वह किसी के बहुत पास चली गई तो कहीं फिर से कुछ टूट न जाए। उसे हंसना आता था, लेकिन खुलकर नहीं। उसे रोना आता था, लेकिन चुपचाप। वह अपनी भावनाओं को डायरी में उतार देती थी, क्योंकि कागज उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता था। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में वह आया, वह लड़का जो किसी फिल्म के किरदार जैसा लगता था, थोड़ा बेपरवाह, बहुत ज्यादा जिंदा, और हैरान कर देने वाली तरह से सच्चा। उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो आशना की आंखों में था। उसके शब्दों में वो संकोच नहीं था जो आशना की आवाज में था। वह उससे ऐसे बात करता था जैसे वो टूटी नहीं, बल्कि पूरी हो। जैसे उसकी खामोशी भी एक भाषा हो, जिसे वह समझ सकता हो। शुरुआत में आशना ने उसे भी बाकी सबकी तरह ही लिया, एक अस्थायी मोड़ जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन वह लड़का अलग था। वह उसके सन्नाटे से डरता नहीं था। वह उसकी चुप्पी में भी सवाल ढूंढ लेता था, और उसके अधूरे वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे, बहुत धीरे, आशना को एहसास हुआ कि वह उससे बातें करने लगी है, बिना सोचे, बिना खुद को रोके। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे समझने की कोशिश कर रहा है, बदलने की नहीं। उन दोनों के बीच बातचीत आसान थी, हंसी हल्की थी, लेकिन गहरी। वह लड़का आशना को ऐसे देखता था जैसे वो खास हो, जैसे उसकी टूटन भी खूबसूरत हो। उसने आशना को ये यकीन दिलाया कि प्यार मांगना कमजोरी नहीं है, और भरोसा करना मूर्खता नहीं। आशना ने भी खुद को थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू किया। उसने अपने डर बताए, अपनी यादें साझा कीं, और पहली बार किसी को बताया कि उसे सबसे ज्यादा डर अलविदा शब्द से लगता है। लेकिन जिंदगी को शायद यही पसंद नहीं था। जहां आशना को लगा कि अब सब ठीक हो सकता है, वही कहानी ने करवट ली। उस लड़के की जिंदगी में भी अधूरेपन थे, ऐसी सच्चाइयां थी जो उसने शुरुआत में नहीं बताईं। उसका अतीत, उसके फैसले और उसकी मजबूरियां धीरे धीरे सामने आने लगीं। और आशना को फिर वही डर घेरने लगा कि कहीं ये सब भी छिन न जाए। प्यार जब गहरा होता है तो डर भी उतना ही गहरा हो जाता है। आशना खुद को दो हिस्सों में बंटा हुआ महसूस करने लगी। एक हिस्सा जो उस लड़के के साथ हर पल जीना चाहता था,
और दूसरा हिस्सा जो खुद को बचाने के लिए हर रिश्ते से भाग जाना चाहता था। वह जानती थी कि अगर वो पूरी तरह जुड़ गई तो टूटने पर खुद को संभाल पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये भी सच था कि अगर वो दूर चली गई तो वह जिंदगी भर इस अधूरेपन के साथ जिएगी। उनके रिश्ते में वो पल भी आए जब सब कुछ परफेक्ट लगता था, छोटी छोटी बातें, साथ बिताए सुकून भरे लम्हे, वो चुपचाप हाथ पकड़ना जिसमें 1000 वादे छुपे होते हैं। लेकिन साथ ही ऐसे पल भी आए जब सच्चाइयाँ चुभने लगी, जब शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलने लगी। आशना ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी सही फैसला लेना भी प्यार ही होता है। और फिर वह दिन आया जब अलविदा कहना जरूरी हो गया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि बहुत समय से बनती आ रही एक सच्चाई थी। दोनों जानते थे कि अगर वे साथ रहे तो एक दूसरे को तोड़ देंगे, लेकिन अलग होना भी आसान नहीं था। उस पल आशना को लगा जैसे उसकी सारी पुरानी चोटें फिर से हरी हो गई हों। उसे लगा कि वह फिर उसी जगह आ गई है जहां से उसने शुरुआत की थी, अकेली, डरी हुई और अधूरी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो टूटी नहीं थी, बल्कि समझदार थी। उसने सीखा था कि हर कहानी का सुखद अंत नहीं होता और हर प्यार हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमें हमेशा के लिए बदलने आते हैं, हमारे साथ रहने नहीं। वह लड़का भी शायद उसकी जिंदगी में उसे ये सिखाने आया था कि वो प्यार के काबिल है, कि उसकी भावनाएं बोझ नहीं हैं और कि अलविदा कहना कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है। आशना ने उस रिश्ते को विदा कहा, लेकिन उस एहसास को नहीं। उसने उस प्यार को अपने भीतर सहेज लिया, एक सीख की तरह, एक याद की तरह। उसने समझ लिया कि वह किसी के जाने से खत्म नहीं होती, वो खुद में पूरी है, भले ही थोड़ी टूटी हुई हो। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि हम सब अपनी अपनी तरह से अधूरे हैं, लेकिन फिर भी जीने लायक है। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी उस हिम्मत की है जो किसी को छोड़ने में लगती है, उस दर्द की है जो मुस्कान के पीछे छुपा होता है, और उस सच्चाई की है कि हर मैं अलविदा नहीं कह सकती कि पीछे एक दिन मुझे अलविदा कहना ही होगा छुपा होता है। ये किताब उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी किसी को बहुत चाहा हो और फिर भी उसे जाने दिया हो। उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि कुछ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते, लेकिन उनका असर हमेशा रहता है। और अंत में आशना वहीं खड़ी थी, थोड़ी मजबूत, थोड़ी थकी हुई, लेकिन खुद से जुड़ी हुई। उसने अलविदा कहा क्योंकि वह जानती थी कि कभी कभी प्यार का मतलब पकड़कर रखना नहीं, बल्कि छोड़ देना होता है। और शायद यही वजह थी कि वह अब अलविदा कह पाने लगी थी, भले ही दिल पूरी तरह तैयार न हो। हर कहानी का अंत मिलन से नहीं होता। कुछ कहानियां हमें ये सिखाने आती हैं कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि सही समय पर छोड़ देना भी होता है। यह कहानी किसी को खोने की नहीं है, बल्कि खुद को समझने की है। और शायद यही वजह है कि कुछ अलविदा कभी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि वे दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।